नहीं नहीं उधर ही रहो। अनाया भी आवाज कम कर पाती। यहाँ पे आ चुका है मेरा पार्सल का सामान और अभी जस्ट ऑर्डर हुआ है ज़ेप्टो से। तो यहाँ पे मैंने मंगवाया गाजर। तो वैसे तो शशांक जी नहीं है, सब्ज़ी ज़्यादा ख़त्म तो होने वाली नहीं क्योंकि सब्ज़ी लवर वही है बहुत ज़्यादा, बट फिर भी कुछ कुछ आई सब्जियाँ जो अनाया को और मुझे बहुत पसंद है। ये है अच्छा ये दो ही दिया है बस कि ये गाजर है। गाजर दो मैंने मंगवाया। एक्चुअली जितने भी गाजर अभी ऑनलाइन आ रहे हैं ना बहुत ही ज़्यादा मीठे आ रहे हैं, तो मैं स्पेशली गाजर मंगवाई हूँ बच्चों के लिए भी। और यहाँ पे टमाटो है। वैसे तो मैंने बहुत सोचा था कि ऑर्डर नहीं करवाऊँगी, जो जो सामान है घर पे उसी से मैं काम चला लूँगी, बट सोचा मंगवा ही लेती हूँ, कब क्या ज़रूरत पड़ जाए। मैं बाहर भी नहीं जाने वाली मार्केट, तो काम ही आएगा। कच्चा केला है, इसका मैं चिप्स बनाऊँगी। दो कच्चे केले हैं यहाँ पे। और वैसे तो ये बहुत बेकार दिया यार, लौकी मोटा है काफ़ी। और ये कुछ है गार्लिक मिक्स। बाप रे गाजर कितने आ गए यार, मैंने दो ही क्वांटिटी बोली थी गाजर की, तो पूरा भर गया गाजर। गाजर हो गया 4 क्वांटिटी। क्या यार बहुत ज़्यादा आ गया, गलती बहुत ज़्यादा हो गई क्वांटिटी। इतना कौन खाएगा, इतना मैं खा नहीं पाऊँगी। टमाटो भी है और क्या है बैगन, काजू है, काजू आई लव काजूस। ये अच्छा ये है इसका पेड़। तो ये है निनुआ और ये है बैगन। 4 पैकेट है गाजर के, 2 टमाटर के, 2 केले के पैकेट हैं, एक बड़ा कद्दू है, एक बड़ा लौकी है, वो गार्लिक मिक्स पता नहीं क्या है। ये है ओवरऑल मेरे सामान। वैसे इतनी सब्जियां तो सब्जी खाने वाली सिर्फ मैं ही हूँ, बट जो सब्जियां बच्चे खाने वाले जिनको मैं बच्चों को देती हूँ वो है लौकी, कद्दू, केला भी मैं देती हूँ, और बैगन नहीं देती, निनुआ दे सकती हूँ। सिर्फ बैगन मेरे लिए, टमाटो है, और ये गाजर तो इंक्लूडिंग सबके लिए है। सुबह हो गई है, दोपहर हो गया है। डे का नहीं, बाथिंग के टाइम का। बात लेने से पहले तुम क्या करती हो? आज तुम्हारी 2 चोटी क्यों हुई पहले बता दो। अनाया को रबड़ नहीं मिला इसलिए अनाया 2 रबड़ लिया है। मैंने बोला अनाया को रबड़ लाने के लिए लो तुम्हारी 2 चोटी कर दें, तो ये एक ऑरेंज और एक वाइट है। अनाया जब स्कूल जाती है तो मम्मा ऐसी इसकी चोटी करती है ना। बाबू यहाँ पे सो रहा है, इसको सुलाया मैंने। पूरा फैल गया, तो अभी हम लोग फैल गई। कौन फैलाया ये भी तो बताओ, कौन फैलाया ये सब? बाबू फैलाया, तुम फैलाई हो। ये देखिए, बोलो चलो बोलो क्या बोल रही थी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर लेकिन नहाने का पूरा कपड़ा निकालेंगे अभी हम लोग। तुम्हारी अलमीरा दिखा दे कैसी है। तो अभी अनाया ने क्या पहना, चलो जब पीछे जाओ दिखा दे। वाह यार तुम्हारी टी शर्ट कितनी अच्छी लग रही है, कैटी। यहाँ पे अनाया ने कैटी वाला ड्रेस बना देता हूँ, सुंदर सी कैटी सो रही है। तुम भी कैटी ऐसी लग रही है आज, बिल्ली ऐसी। कौन दिया? ठीक है फिश। थोड़ा तेज बोलो, आवाज़ नहीं आ रही। थोड़ा धीरे बोलो, बहुत तेज चला रही हो। चलो अनाया ने क्या पहना? अनाया ने बनाया टी शर्ट और कैप्री। और अब अनाया क्या पहनेगी नहाने से पहले? चलो धीरे धीरे चलते हैं। चलो आज अनाया का मैं कैमरामैन बनी हूँ।
दे रहे हैं। ओ यहाँ पे ढेर सारी सब्जी आई थी अभी जस्ट, तो मैंने इसको ऐसे छोड़ी क्योंकि बापू बहुत रोने लगा था, तो यहाँ पे मैंने छोड़ दिया। अभी मैं इसको हटाऊँगी। चलो हटो, हटो को हाँ बोल रहा है। मैं अपना कपड़ा निकाल लूँगी। ओ भाई लड़की खुला ही हुआ था, बंद करवा दिए। निकालो। ये रहा मेरा नाइफ और ये रहा नीचे का नंबर। तो हम लोग क्या करें, इसको डिसाइड करें। ये शर्ट पहने सुसु की हो क्या तुम? बाबू देखो सुसु करके गया, पूरा पानी पानी हो गया है। देखे क्या निकाल लिया नया। अनाया के पास पिंक कलर ज़्यादा है। तुमने भी जो पहना है वो लाइट पिंक है, ये डार्क पिंक। वाह यार क्या सेट है अनाया का। ओह वाह, पिंक टी शर्ट के साथ वाइट कैफ्री। अनाया के पास ज़्यादा अच्छे अच्छे कपड़े मेरे से ना। अनाया की जो वाइट पिंक है, इसमें ब्लैक कलर का कैप्री, मस्त यार। मेरे पिंक कलर मेरे पास सारा अच्छी। नहाने के बाद अभी हम थोड़ी सी स्टडी करेंगे क्योंकि मेरी क्लास में अभी खुलने वाले। ज़्यादा टाइम नहीं वैसे रहेगा, मतलब कि ज़्यादा है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। तो स्टडी करने वाले हैं हिंदी। तो हिंदी में हम लोग स्टडी भी करेंगे और साथ में समझेंगे भी कि साथ में क्या लिखना है। मतलब कि हम लोग थोड़ा बहुत अभी बुक में से सॉल्व भी कर देते हैं ताकि जब भी हम लोग क्लास में जाए तो इतना पढ़ना नहीं पड़ेगा। क्योंकि हम लोग तो 1 क्लास में गए थे तब हम लोग कुछ नहीं पढ़े थे। तो हिंदी भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, साइंस भी आना है। सब्जेक्ट कौन कौन से सब्जेक्ट बताओ अपने? सब्जेक्ट हैं साइंस, मैथ, कंप्यूटर और मराठी, हिंदी और मैथ्स। मैन तो भूल ही गई। तो यहाँ पे जब आप मुंबई में पढ़ाएंगे बच्चों को, पे मुंबई में ऐसा है कि जब भी आप अपने बच्चों को किसी भी स्कूल में डालते हैं, वो इंग्लिश मीडियम हो, सरकारी हो, मतलब प्राइवेट हो, कोई भी स्कूल हो, उसमें आपका कॉमन सब्जेक्ट जो होता है वो मराठी होता है। मराठी आपको कॉमन है, आपको लेना ही लेना, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। तो मराठी आपको लेना ही पड़ता है। बाकी जो सब्जेक्ट्स रहते हैं, जो अदर मतलब स्कूल्स में रहते हैं, जो बेसिक सब्जेक्ट्स रहते हैं, वो सारे रहेंगे। बट एक चीज़ है कि बच्चों में अभी अनाया 2 क्लास में गई। 2 क्लास में गई हो ना? 2 क्लास में इस वेकेशन के बाद जाने वाली हूँ। 1 में भी जब अनाया थी तो उसमें साइंस था, इसका कंप्यूटर था। और हमारे टाइम पे, मतलब हमारे ज़माने में कौन बोलता है? बचपन में कौन बोलता है? हमारे ज़माने में भीड़े तारक मेहता की। हमारे ज़माने में बचपन में, ये बचपन नहीं बोलते हैं। सुनो, जब हमारे टाइम पे स्कूलिंग थी तो मुझे जहाँ तक याद है अच्छे से, मतलब कंप्यूटर तो 5th या 6th में आया था। और साइंस का तो मुझे आइडिया ही नहीं है, साइंस किस उसमें मैंने लिया था। साइंस कब से चालू हुआ था, मतलब शायद 3rd या 4th में चालू हुआ था शायद, जहाँ तक मुझे एग्जैक्ट याद आ रहा है। वैसे तो पढ़ाई में तब फोकस मैंने भी नहीं दिया छोटे पे, क्योंकि अभी जो होता है ना कि अभी जैसे अनायक में क्या है ना 1 क्लास में, तो इस पर इतना ज़्यादा इन्होंने सब्जेक्ट पर फोकस किया है कि उससे रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट बनाने हैं, उससे रिलेटेड आपको कुछ भी एक होता है ना कि जैसे लाइक एक टॉपिक दे दिया, उसको आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना है। तो फोकस बच्चे ज़्यादा करते हैं टॉपिक पे, बुक्स पे, सब्जेक्ट्स पे। हमारे टाइम पे नहीं था, हमारे टाइम पे एग्ज़ाम हुए ख़त्म हो गए, एग्ज़ाम हुए ख़त्म। उस टाइम पे प्रैक्टिकल इतने होते नहीं थे, स्पेशली छोटे की मैं बात कर रही हूँ, 5 के अंदर की क्लासेस को। उस टाइम प्रैक्टिकल्स होते नहीं थे। और कोई भी ऐसा होता ना कि थ्योरी टेस्ट या ऐसे ओरल टेस्ट, कुछ भी ऐसा नहीं होता था। सिर्फ आपको रिटन एक एग्ज़ाम देना पड़ता था। रिटन अनाया में रिटन तो होता ही होता है, बाकी आप इसको प्रैक्टिस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। प्रैक्टिकल भी इसके होते हैं बहुत सारे उससे रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट दिए जाते हैं बनाने के लिए। और जिसकी वजह से अच्छा है कि बच्चे एक एक टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। जैसे इन्वायरमेंट दे दिया तो इन्वायरमेंट आपको बना के ले जाना है, प्रोजेक्ट बनाना है। और फोर्स पे दे दिया तो फोर्स किसको बोलते हैं साइंस में, तो फोर्स किसको बोलते हैं ना? फोर्स वो साइंस में आता है। साइंस में फोर्स को किसको बोलते हैं, याद आ रहा है तुमको? पुल एंड पुश। तो फोर्स के बारे में था। मैग्नेटिक के बारे में था। मैग्नेटिक के बारे में था। बाले में? हाँ, बाले में नहीं होता है, बारे में होता है। बारे में था। और पुल एंड पुश के बारे में था, फोर्स के बारे में था, थिंग्स के बारे में था, हैवी थिंग्स के बारे में था, लाइट थिंग्स के बारे में था। मतलब कि और प्लांट के बारे में। और एक मिनट मैं एक चीज़ खाना चाहती हूँ अपने
से, जैसे कि मेरा अपने दर्शकों को अच्छे दर्शकों अच्छे से हिंदी बोले। मैं अपने दर्शकों को मैं अपने दर्शकों को कुछ कहना चाहती हूँ या, कि जितने भी मेरे क्लास के जितने भी यानी कि सब्जेक्ट हैं, यानी कि क्या क्या कहते हैं वो, हाँ सीनियर के, क्या कहते हैं किसको? सीनियर केजी में, सीनियर केजी, हाँ। सीनियर केजी में और ट्यूलिप में, उसमें जितने भी सब्जेक्ट आए थे, वैसे मुझे अभी याद नहीं कितने सब्जेक्ट आए थे, शायद हिंदी, मराठी और मैथ्स आए थे। और कौन से आए थे? हाँ, तो और आगे बोलिए। हाँ, तो उसमें भी मैंने, जब मैंने फर्स्ट बार क्लास दिया था, तब मैंने एकदम अच्छा नंबर पाया था। यानी कि जितने भी मैंने, कहना क्या चाहती हो? हम कहना चाहते हैं हाँ, तो कि वही बोलो खाली। हम कहना चाहते हैं कि जितने भी मेरी क्लास में जितने भी सब्जेक्ट आए हैं मेरी क्लास में, अभी अनाया जा रही नहाने, नहा के आएगी फिर पढ़ाई करेगी, फिर क्या करती है मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। आज मैं अनाया की कैमरामैन बनी हूँ। चलो जाओ जाओ नहा। अनाया खुद से नहाती है, अपना बड़ी हो गई है। अब से हम बाबू को भी नहलाते हैं, बाबू अभी सो रहा है तो इसलिए हम उसको नहीं नहला पाए। आओ तो चली जाएगी ना के लिए। जल्दी रखिए थोड़ा फटाफट। जल्दी करो, बैग उठा लो। अरे इतना टाइम, इतना नहीं टाइम, ये नहीं कर सकते इतना देर। चलो जल्दी उठाओ, बैग उठाओ, वहाँ पे ले जाओ। पूरा फैलाना नहीं, अच्छा से भी रखना। पैंट सारा करने से बाद उठाते हो, पैंट निकाली हो, देखो उसमें टॉय को सब गिरा हुआ नीचे। उसमें